हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है कुणाल और इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉप फर्म के ऊपर। एज आई नो, मार्केट में 90% जो ट्रेडर है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पास फंड की कमी होती है, जिसकी वजह से प्रॉप फर्म ही एक ऐसा तरीका बचता है कि हम उससे कम पैसे लगा के एक अच्छे रिटर्न ले पाए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक बिगिनर बंदा है जिसने मार्केट को जस्ट एनालिसिस करना सीखा है और नाउ अब उसके पास 50K का फंड है और उससे वो अगर ट्रेडिंग करना चाहता है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि बाय द प्रॉफर्म अकाउंट ऑफ 5K एंड ट्राई टू इवॉल्यूएट दैट चैलेंज और उस फंडेड अकाउंट को पास करने का ट्राई करे। बिकॉज अगर वो 50K अगर रियल अकाउंट में डालता है, XNS में हो गया है, किसी ब्रोकर में डालता है, तो उसको ब्लो करने के चांसेस जो है, परसेंटेज जो है ज़्यादा रहे। वाई? बिकॉज अभी उसने जस्ट एनालिसिस करना सीखा है, वो अभी फैमिलियर नहीं है साइकोलॉजी के थ्रू। जब पैसा लूज़ होता है तो उस टाइम पे उसको साइकोलॉजिकली वो डैमेज होगा और उसको उस टाइम पे रिवेंज ट्रेडिंग या ऐसे जहाँ पे उसको सेटअप नहीं मिल रहा है वहाँ पर भी ट्रेडिंग करेगा। वाई? बिकॉज उसका पैसा जा रहा है। ही इज़ नॉट साइकोलॉजिकली एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। सो अगर वो फंडेड अकाउंट लूज़ करता है, लेट्स से अगर उसने 50K में से 5K का एक फंडेड अकाउंट लिया और उसको ट्रेड किया और उसको ब्लो भी कर दिया, तो स्टिल ही हैव 45,000 रुपीज़ और वो ज़्यादा सीखेगा। उसके बाद जब वो 5K का अकाउंट जब ब्लो करेगा, एक फंडेड अकाउंट ब्लो करेगा, तो वो उससे ज़्यादा सीखेगा जिसने 50K का अकाउंट रियल मनी जो है ब्लो किया है। वाई? बिकॉज 5,000K का अकाउंट है, वो उसमें बहुत ज़्यादा सीखेगा। 50,000 अगर वो रियल अकाउंट में डालेगा और उसको उससे अगर ट्रेड करेगा तो वो ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। सो दैट्स द डिफरेंस कि अगर कोई बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो अगर प्रॉप फर्म से ट्रेड करता है तो ही हैव अ बेटर, वो ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड कर पाएगा और प्रॉप फर्म के रूल उसको रिवेंज ट्रेडिंग से बचाएंगे। और यही सबसे बड़ा रीज़न है एक प्रॉप फर्म अकाउंट ट्रेड करने का। ओके, सो नाउ अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें प्रॉप फर्म अकाउंट क्यों लेना है। ओके, सो अब प्रॉप फर्म ट्रेड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है समझनी पड़ेगी कि आपको क्यों लेना है। मतलब हमने डिसाइड तो कर लिया है कि हमें प्रॉप फर्म अकाउंट लेना है, बट अभी क्यों लेना है, क्या रीज़न है कि हमें प्रॉप फर्म अकाउंट लेना है। सो बेसिकली 2 रीज़न है। मैं यहाँ पे आई थिंक कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। सो अगर आप प्रॉप फर्म ले रहे हो तो यू हैव टू फॉलो द रूल और आपको ट्रेडर ही बनना है, इसलिए आप ले रहे हो। बिकॉज मार्केट में जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं वो 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं। फर्स्ट होते हैं गैमलर और दूसरे होते हैं ट्रेडर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ओके, सो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, सो जो गैमलर होता है वो रैंडमली ट्रेड करता है। फर्स्ट डिफरेंस तो यही होता है, ही डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी, ही डोंट हैव अ सेटअप। ठीक है, उसके बाद वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, उसका कोई रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होता है। ओके, ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट अबाउट द ट्रेडिंग। ओके, वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, उसका ना डिसिप्लिन होता है। ओके, और वो रिवेंज ट्रेडिंग भी करता है। सो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, आपका कोई रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, ओके, सो आप फर्स्ट तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आपको सीख के ही फंडेड अकाउंट लेना पड़ेगा, नहीं तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि आप गैमलिंग के लिए ले रहे हो। ओके, सो अगर आप ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ले रहे हो तो नाउ वी डिस्कस कि हमें कौन सा फंडेड अकाउंट लेना चाहिए या कौन सा प्रॉप फर्म अकाउंट लेना चाहिए। सो अगर आप ये चीज़ें आपके पास नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा क्या होना चाहिए, क्या हमें डिसिप्लिन के साथ कैसे ट्रेड करना चाहिए, रिवेंज ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, अगर ये चीज़ें आपको आइडिया है, सो आप इस वीडियो में बने रहो और आप देखो कि कौन सा फंडेड अकाउंट हमें लेना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है तो बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है, आप उनके वीडियोस देख सकते हो और आगे चल के इस पे भी वीडियो आएंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो लेट्स डिस्कस कि हमें अभी प्रॉप फर्म लेना कौन सा चाहिए। ओके, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ट्रेडिंग के लिए लेना है, हमारे पास सारी चीज़ें रेडी है, हमारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, प्रूवन स्ट्रैटेजी है, या मेरे पास एक अच्छा सेटअप है कि मैं ये इसका 40%, 50% या 60% जो भी आपका एक्यूरेसी है वो है, मैं गैमलर नहीं हूँ, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है मेरा एक अच्छा डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड है, मैं कंसिस्टेंट के साथ ट्रेड करता हूँ, मेरा रूल है कि मैं 2 से 3 ट्रेड के ऊपर दिन में ट्रेड नहीं लेता। ओके, सो अगर आप एक प्रॉपर चीज़ें हैं आपके पास, तो नाउ वी डिस्कस कि हमें कौन सा फंडेड अकाउंट लेना चाहिए। ओके, सो नाउ डिस्कस अ टाइप ऑफ प्रॉप फर्म। सो मेरे हिसाब से मार्केट में 2 टाइप के प्रॉप फर्म हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ए प्रॉप फर्म है और एक बी प्रॉप फर्म है। ओके, सो ए प्रॉप फर्म है जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करती है, अपने जो अकाउंट पे वो डिस्काउंट पे डिस्काउंट देती है, उसमें हिडन रूल्स होते हैं, डेली पे आउट होता है। ओके, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता है और वो जो है वो रिसेंटली मार्केट में आया है। अभी जो प्रॉप फर्म है वो इतना बड़ा मार्केट है कि कितनी प्रॉप फर्म्स आती है, कितनी प्रॉप फर्म्स जाती है। ओके, सो रिसेंटली प्रॉप फर्म आई है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट है, अकाउंट पे मार्केटिंग हो रही है, हर नया इन्फ्लुएंसर उसके बारे में बात कर रहा है। ओके, वो डेली पे आउट दे रहा है, सारी चीज़ें ओके है। और दूसरा प्रॉप फर्म है जो बी प्रॉप फर्म है, जो मार्केट में कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको जो प्राइस है, जो भी डिसेंट प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा।
उसके बाद उसमें ना हिडन रूल है वीकली बाई वीकली या मंथली पे आउट है। ओके, सो उसके बाद उसमें ना कोई उसका कोई ना ये है, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बट वो प्रोफॉर्म जो है लास्ट 10 ईयर से या 5 साल से कंसिस्टेंटली वर्क कर रही है मार्केट में। नो बैड रिव्यूज़ है, कोई बैड रिव्यूज़ नहीं है। और जो ए प्रोफॉर्म है उसके जो है आपको 50% रिव्यूज़ जो है बैड है और 50% रिव्यूज़ जो है अच्छे है। सो नाउ लेट्स, आप बताओ मुझे कि आप कौन सी प्रोफॉर्म को खरीदना चाहोगे, प्रोफॉर्म ए या प्रोफॉर्म बी। लेट्स पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो मैं ऐसे समझ के चल रहा हूँ कि आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड माय आंसर फर्स्ट। सो मैं जो है कभी ऐसे प्रोफॉर्म के पीछे नहीं जाऊँगा जो रिसेंटली मार्केट में आई है, जिसके 50% रिव्यू बैड है, 50% रिव्यू अच्छे है, बिकॉज और वो चाहे कितने भी डिस्काउंट दे रहे हो। लेट्स से अगर कोई कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, सो उसके पीछे उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर कोई प्रोफॉर्म आपको मार्केटिंग पे मार्केटिंग कर रही है तो ही फर्स्ट थिंक अबाउट उसके बारे में सोचेगी, वो खुद के बारे में फर्स्ट सोचेगी, उसके बाद वो दूसरे के बारे में सोचेगी। और वहीं पे जो कंपनी जो है वो 5 साल से 10 साल से रन कर रही है, जिसका कोई बैड रिव्यू नहीं है, सो उस कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए, उस फंडेड अकाउंट के साथ आपको जाना चाहिए। वाई? बिकॉज उसका कोई बैड रिव्यू नहीं है। हाँ, आपको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे, बट आप ये भी इमेजिन करो कि जब आप प्रोफॉर्म को फीस पे करते हो वो रिफंडेबल नहीं होती है। ओके, और अगर कोई ए प्रोफॉर्म है जो आई है मार्केट में, जिसका ना कोई रिव्यू है, वो आपको कौन सा रूल बता के कैसे पे आउट डिनाई कर देगी वो पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो दैट्स द एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि आपको जो है जो रिसेंट आई हुई प्रोफॉर्म्स है उसमें नहीं जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी और का ओपिनियन नहीं है, ये दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि जो फंडेड अकाउंट बहुत साल से आ रहे हैं, जो जेन्युइन है, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जो मार्केट में बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, वैसे ही प्रोफॉर्म के साथ आपको जाना चाहिए। और दैट्स ऑल, मेरा यही कहना है कि आप ऐसे प्रोफॉर्म के साथ जाओ। बिकॉज हम जो है ट्रेडर है और हमें एक प्रोफॉर्म पास करके फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, फिर उसके बाद हमारे पास फंडेड अकाउंट आएगा, उस पर हम प्रॉफिट करेंगे, उसके बाद हमें प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। सो इस प्रोसेस में जो एक लेंदी टाइम लिमिट होता है। अगर एक अच्छे ट्रेडर के साथ अच्छे तरीके से, अगर अच्छे डिसेंट स्ट्रैटेजी के साथ अगर जाओगे तो एटलीस्ट 1 मंथ या एटलीस्ट 2 मंथ या एटलीस्ट 6 मंथ लग जाता है एक प्रोफॉर्म अकाउंट पास करने को। और अगर उतने टाइम में अगर आप प्रोफॉर्म अकाउंट बाय कर रहे हो और एक छोटी सी चीज़ की वजह से आपका अगर पे आउट रिजेक्ट हो गया, सो कोई फ़ायदा नहीं होगा वो प्रोफॉर्म अकाउंट को ट्रेड करके। ओके, सो दैट्स द रीज़न कि मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको जो लॉन्ग टर्म में है, जो प्रोफॉर्म बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका कोई बैड रिव्यू नहीं है, वैसी प्रोफॉर्म के साथ ही आपको जाना चाहिए। ओके, सो मैं ओनली 3 प्रोफॉर्म ही सजेस्ट करूँगा, बिकॉज आई थिंक कि वो 3 प्रोफॉर्म जो है वो बहुत सालों से मार्केट में ऑपरेट कर रही है, उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, उनके पे आउट्स उन्होंने अभी तक डिनाई नहीं किए जहाँ तक मुझे लगता है, और मुझे ज़्यादातर उनके बैड रिव्यूज़ नहीं दिखे। सो आई ओनली सजेस्ट द 3 प्रोफॉर्म। उसमें से एक है फंडेड पिप्स। फंडेड पिप्स जो है 2022 से ऑपरेट कर रही है। ऑलमोस्ट 30,000 प्लस लोगों ने उसको रिव्यू किया है और 2022 से ऑपरेट कर रही है। ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं अब कंपनी को, और आई थिंक यू कैन गो विद दैट। कुछ रूल्स है, बाकी इस पर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा जो प्रोफॉर्म है जो मुझे लगता है कि ट्रेड करने लायक है वो है FTMO। FTMO इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। कोई बोल ही नहीं सकता कि FTMO में पे आउट डिनाई होते या कुछ होता है। FTMO इज़ द वन ऑफ द ब्रांडेड प्रोफॉर्म इन द हिस्ट्री। जो गोड जो प्रोफॉर्म्स है उनमें से एक है। और FTMO अभी रिसेंटली आई थिंक नवंबर में, दिसंबर एंडिंग में ही 3 या 4 तारीख को उन्होंने इंडिया में भी लॉन्च किया है। तो यू कैन गो विद द FTMO, बहुत बढ़िया है। और पर्सनली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो प्रोफॉर्म है 5%, दी 5%। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है और ये मेरा दूसरा प्रोफॉर्म अकाउंट है। इससे पहले मैंने एक अकाउंट लेके उसको ब्लो किया था, वो स्टोरी अलग है, वो भी मैं शेयर करूँगा एक अच्छे टाइम आने के बाद मैं उसको भी शेयर करूँगा। बट दिस इज़ माई सेकंड प्रोफॉर्म अकाउंट जो मैंने 5% का ही लिया है, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये प्रोफॉर्म लिया था, बहुत सारे सवाल पूछ के उनसे लिया था और बहुत सारी चीज़ें। अब मैं वो स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा यहाँ पे, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे जिसके मुझे आंसर्स मिले हैं। और उनका जो बैक एंड टीम है वो भी अच्छा है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज मुझे तो अब तक तो आई नहीं है बाय करने से लेके अब तक जो जितना भी मैंने ट्रेड किया है अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे 5%। बट इनकेस फ्यूचर में आती है तो वो भी आपको दिख ही जाएगा। बट एज आई नो देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ मिस्टेक और एनी काइंड ऑफ कोई भी ऐसा कुछ है नहीं 5% का। जब तक अभी तक जितना मैंने ट्रेड किया मैंने कोई डिफ़िकल्टीज फेस नहीं किया। सो लेट्स सी फ्यूचर में। और इस वीडियो के लिए इतना ही था। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही था कि आपको प्रोफॉर्म क्यों लेना चाहिए और कौन से लेने चाहिए और वो भी क्यों लेने चाहिए, ये 3 प्रोफॉर्म ही क्यों लेने चाहिए उसका भी मैंने एक अच्छा ब्रीफ दे दिया है आई थिंक सो।
सो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।